Hello, my dear students. As we discussed in previous lecture, the physical properties of alcohol and phenol. In our textbook, one illustration is given, that is 11.3, and in that question you are asked, arrange the following set of compounds in order of their increasing boiling points. See, first set is given pentane 1-ol, butane 1-ol, butane 2-ol, ethanol, propane 1-ol, and methanol. By observing this, you can apply the concept to primary, secondary, and tertiary. Primary has greater boiling point than the secondary. Secondary has a greater boiling point than the tertiary. Because as we move from primary to tertiary, alcohol boiling point decreases. Second point हम ये लेंगे कि as number of carbon increases in alcohol, molar mass increases, density increases, boiling point increases. ये दो पॉइंट से आप दोनों। तीसरा हमने कंपैरिजन लिया था कि अल्कोहल हैज़ अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन द हेलो अल्केन ether etc due to strong hydrogen bond is present in it. Applying all this concept of boiling point, you can arrange it. Answer already you have on your screen. Okay, so apply these three concepts, and if you have any question then ask me. The order is completely right. Okay, methanol, then ethanol means increase carbon, then propane 1-ol, okay, increase carbon, then butane 2-ol and butane 1-ol. Between this butane 2-ol and 1-ol, you have to apply the concept of primary, secondary concept, and here pentane. तो यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन आपको लिखना है। अगर दो सेम है, मानो कि ये ब्यूटेन 2-ol है और ये ब्यूटेन 1-ol है, तो ब्यूटेन 2-ol जो है वो सेकेंडरी हेलो अल्केन है, ये ब्यूटेन 1-ol जो है वो प्राइमरी है। अब वहाँ पे पेंटेन में आते हो तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सब साथ में मिला के आपको ऑर्डर देना है। तो सेकेंडरी का लेस होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद ईथर, इसके बाद जो है पेंटेनॉल अल्डिहाइड, और इसके बाद अल्कोहल। अल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है लेकिन पोलैरिटी ज़्यादा होती है। एन ब्यूटेन जो है वो सिंपल हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर। इथोक्सी ईथेन, इससे ज़्यादा पोलैरिटी होती है पेंटेनॉल। इथोक्सी ईथेन ये है CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, और पेंटेनॉल अगर आप देखें तो उसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो उस हिसाब से भी देखें तो पेंटेनॉल में ज़्यादा होगा। हालांकि पोलैरिटी का इतना डिफरेंस नहीं है, तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। मानो कि आपको पोलैरिटी में कुछ आप नहीं सोच सकते हो, तो आप लगा सकते हो कि इसमें 4 कार्बन है इथोक्सी ईथेन और पेंटेनॉल में 5 कार्बन है, तो कार्बन ज़्यादा है, इस हिसाब से भी आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम धीरे धीरे मिडल एकेडमिक हमारा जो ट्रैवलिंग वे वो पहुंच रहा है। ठीक है, और मैं ऐसे ही चैप्टर चला रहा हूं जिसमें रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है या तो बिल्कुल है ही नहीं। तो आप थोड़ा ध्यान दे के अब काम करिएगा। ये कम्पिटिटिव में से भी लेस होने वाला चैप्टर नहीं है, तो थोड़ा सीरियसली काम करिएगा और जो भी क्वेश्चन है वो मुझे पूछ लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो पहले मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ उसके ऊपर थोड़ा आप कंसंट्रेट करिए, बाद में हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखनी है जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करो तो। दूसरी बात यह है कि जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है। आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए या तो कोई रफ पेज पे लिख लीजिए, जब भी मैं याद करूँ तो
इस हिसाब से हमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देनी है, ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन में। अब जब बॉन्ड को ब्रेक करने की बात आती है तो इसमें दो बॉन्ड है, दोनों पोलार है, एक ज़्यादा पोलार है एक कम पोलार है। जैसे कि यहाँ आर ग्रुप में कार्बन होता है तो यहाँ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही। ओके, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि दोनों बॉन्ड पोलार है, एक ज़्यादा पोलार है एक कम पोलार है। OH वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलार है, CO बॉन्ड जो है वो कम पोलार है, ठीक है, लेकिन है दोनों पोलार। दूसरी बात हम इसमें ये देखेंगे, ठीक है, एक तो ROH का स्ट्रक्चर, और मैंने कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी आपको दिया है +I इफेक्ट। तो R की एक ध्यान में रखनी है, R ग्रुप की +I इफेक्ट। और अगर कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हेलोजन है तो हेलोजन कोई भी अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी हम गिनेंगे -I इफेक्ट। 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको नोट करवाया है कि कौन कौन से ग्रुप की +I इफेक्ट होती है, कौन कौन से ग्रुप की -I इफेक्ट होती है। और हमारी कम्पिटिटिव जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें भी आजकल वही बात डीप में डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट वो बात उसमें मैं क्लियर कट, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, तो इसको ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वरना उनको 11th स्टैंडर्ड का +I इफेक्ट उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब जब भी मैं कोई रिएक्शन करूँगा साहब, तो ये या तो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों साथ में नहीं टूटेंगे। आपके पास पहली जो पॉसिबिलिटी है, आपको OH बॉन्ड तोड़ना है। अगर OH नहीं तोड़ना है तो RO बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ना मतलब क्या, मेरे पास एक चौक है मेरे हाथ में या तो कोई लकड़ी है, ठीक है, तोड़ना मतलब क्या, एनर्जी देना। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, हीट देते हैं, लाइट देते हैं, सनलाइट देते हैं। तो जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग होगा उसको हम ज़्यादा एनर्जी देंगे, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करेंगे। तो और तीसरा रिएक्शन है कुछ नहीं तोड़ना है, पूरा इसके ऊपर रिएक्शन करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एक साथ चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एक तो स्ट्रक्चर ROH, दूसरी बात उसके पास दो लोन पेयर है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर वो देने के लिए रेडी है, लेकिन बाद में रोने लगता है कि चलो मेरे पास पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो उससे अच्छी बात है कि हमें कुछ रिएक्शन मिलते हैं। तीसरी बात मैंने बोली है कि ये इसके इंडक्टिव इफेक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो +I लगती है कि -I लगती है। या तो हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे OH वाला बॉन्ड, या तो हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ना मतलब कि एनर्जी देके उसको ब्रेक करना, ठीक है। अब जब भी पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर चलो मैं पहले ये बॉन्ड तोड़ता हूँ, उसको नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा, उसको नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं H को तोड़ता हूँ, OH बॉन्ड को, तो इसको बोलेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज मतलब तोड़ना। तो मुझे क्या मिलेगा, RO-H+। ये पहला रिएक्शन हमारा, ये H+। अब देखिए जब मैं OH बॉन्ड तोड़ता हूँ तो RO- जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, बोलिए बोलिए। अब ये RO- बन गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक करना चाहेगा। वो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसके ऊपर रिएक्शन होगा, कम स्टेबल होगा तो वो किसी के ऊपर जाके रिएक्शन करेगा। अब दूसरा, चलो मुझे OH बॉन्ड नहीं तोड़ना है, RO बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा मुझे R+,
और OH माइनस। ये पूरी बात समझ लेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब ये जो OH माइनस है वो तो किसी H प्लस अगर है सॉल्यूशन में तो उनके साथ मिलके वाटर रिमूव कर देगा। तो ये जो R प्लस मुझे अल्कोहल से मिला, ये साहब इलेक्ट्रोफाइल है। तो दोनों सूरतों में रिएक्शन जो है वो अलग अलग ट्रैक पे जाएगा। एक में मुझे न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, एक में मुझे इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। अगर मैं किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ता हूँ, मैं पूरे मोलेक्यूल के ऊपर रिएक्शन करता हूँ, जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, बीटा एलिमिनेशन है, वो सब मैं करता हूँ, तो उसमें मैं क्लीवेज ऐसा नहीं बोलूँगा। रिएक्शन ऑन नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड को हमें ब्रेक नहीं करना है, नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब कि वोल ROH कैलकुलेट करना है, वोल ROH के ऊपर। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन हमें पढ़ने। आपको इतना समझ में आ गया? ये पिक्चर देखो बेटा, ये सब पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यही तो रियल केमिस्ट्री है। अगर आप H प्लस को निकालते हो तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? H2SO4 में H प्लस निकलता है, HNO3 में H प्लस निकलता है, HCl एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस निकलता है, तो वो हम बोलते हैं उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। हालांकि वो बहुत ही वीक एसिड है, लेकिन जिस भी रिएक्शन में वो H प्लस देगा उसमें हम बोलेंगे कि ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? मैं बहुत ही एकदम क्लियर कट वे पे जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई मैं ऐसे यू टर्न नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा क्लियर कट जा रहा हूँ। अब देखो, आपके पास न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर ये एरोमेटिक एलिफेटिक क्या होता है? तो ये जो अब डिमोरलाइज करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीछे छूट गया है ना। अब एलिफेटिक एरोमेटिक आप लोग अभी 8 9 10 स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो। ठीक है, और बच्चे बोलेंगे कि सर वाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। ऐसी इतनी एक्सपर्टाइज तो आप में होनी ही चाहिए। हाँ, 11 12 की डीप केमिस्ट्री अभी कुछ आप नहीं सोच सकते हो, लेकिन अब देखिए, जो मैंने बोला वही इस पैराग्राफ में लिखा है। ठीक है, इसमें दो बॉन्ड है, two bonds are there, and which are there? One is the CO bond, उसको हम बोलेंगे RO bond, and another one is OH bond. ये दोनों बॉन्ड पोलर है, दोनों बॉन्ड पोलर है। अगर हमारा कोई रिएजेंट पोलर है, कोई भी रिएजेंट पोलर सामने आएगा तो पोलर पोलर रिएक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड का क्या होगा? दोनों में से कोई एक बॉन्ड का, इसकी कंडीशन है कब OH होगा, कब RO होगा, इसके नाम है रिएक्शन के, तभी R होगा। और एक मेरी बात एक समझ लीजिए कि रिएक्शन पहले लेबोरेटरी में होता है, उसके बाद हमें थियोरेटिकली समझाना है, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पहले इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ये है, तो अब थियोरेटिकली हम कैसे समझाएंगे? तो थियोरेटिकल कंसेप्ट आया SPDF ऑर्बिटल का, वो पूरा लॉजिकल कंसेप्ट है, उसका कोई प्रैक्टिकल बेस नहीं है। तो कभी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन में पहले हमें प्रोडक्ट मिलेगी और उसको समझाना होता है कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिली। ठीक है, तो बॉन्ड यही ब्रेक हुआ, वो प्रोडक्ट के हिसाब से हम बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और एक बात मैंने ये बोली कि OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्योंकि उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी हमें सोचना है, मैकेनिज्म में काम आता है। तो पूरा अल्कोहल जो है वो act as the electrophiles also and act as a nucleophile also. अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर CO बॉन्ड ब्रेक होता है
तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये मुझे समझाने की कहाँ जरूरत है। देखिए, अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। देखिए, अगर CO बॉन्ड, RO बॉन्ड, R इज नथिंग बट कार्बन, तो वो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल है, R+। समझ गए। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल, ये अल्कोहल है हमारा, ROH। इज इट क्लियर? Suppose any positively charged carbon is there, see here this कार्बन 3 वैलेंसी, कार्बन के पास जब 3 वैलेंसी होती है तो समझ लेना कि वो कार्ब कैटायन ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को अपनी तरफ खींचती है, और क्या होता है देखिए, ये ऑक्सीजन बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय गिविंग 1 लोन पेयर, और कार्बन उसके साथ जुड़ गया। अब साहब ऑक्सीजन को ऐसा लगता है, जैसे जैसे ऐसी कंडीशन आती है, मैं हर बार बोलता रहता हूँ आपको, ये देखिए, ऑक्सीजन इसने लोन पेयर किसी को दे दी, कार्बन को। अब उसके पास एक लोन पेयर है, एक साइड R ग्रुप है, एक हाइड्रोजन तो उसका अल्कोहल का था ही। अब उसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो उसने राजा हरिश्चंद्र बन के दे दी पहले, वो तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। अब चार्ज बन जाने के बाद उसको पता चला कि भाई साहब मेरे ऊपर ये बहुत ही बर्डन है, तो वो उसका दुख कौन दूर करता है हर बार? हाइड्रोजन। ठीक है, संत आदमी है साहब, ये दे देगा कि चल उठा, ये मेरा सिग्मा बॉन्ड एज ए लोन पेयर, और ये निकल जाता है एज H+। ये भी हाईली अनस्टेबल है, इसके साथ अगर कोई नेगेटिव आयन है X- तो उसके साथ जुड़ जाता है, OH- है तो वाटर बन जाता है। अभी तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये H+ निकल गया और ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है दोनों सेफ रह गई यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या? केमिकल रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन निकल के वहां पे एक कार्बन आ गया। आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये अल्कोहल है मेरे पास, देखिए ये रहा, ये समझ में आ गया ना, तो फिर तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप जो है ना बहुत ही एक्सपर्ट बनने वाले। ये अल्कोहल ले लो, और कोई प्रोटॉन है हाईली रिएक्टिव, ये है H+, ठीक है। अब ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन की, वो H+ को खींचेगी, पहले तो दुख भंजन होगा। ये देखिए OH2+ ऐसे हो गया, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखा है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो ना। मैं आपको कहीं पे अगर जगह है तो समझाता हूँ। ये मैं इसलिए स्लोली स्लोली चल रहा हूँ कि आपको, देखिए मेरे पास ऐसे अल्कोहल है ना, ROH, देखिए ROH, ठीक है। ये लोन पेयर है दो ऑक्सीजन की। अब कोई प्रोटॉन कहाँ से आया? कोई एसिड में से लिया, या तो क्या आयोनाइजेशन से लिया। ये लोन पेयर फिर ऑक्सीजन उसको इनवाइट करेगी कि चल बेटा आजा। तो क्या क्या होगा? ये O, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, एक तो उसका था, तो अब क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो बोलता है कि अब मुझे पॉजिटिव चार्ज किसी भी सूरत में मेरा ये चार्ज न्यूट्रलाइज करो। तो चलिए देखते हैं ऊपर कैसे हो रहा है। अब इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, ये दूसरे वाला, अब ये हाइड्रोजन तो लग गया, तो कंडीशन ऐसी आ गई, और मुझे अब कोई कोई एक और रिएजेंट लाना है, सॉरी ये, ठीक है, और मुझे कोई और रिएजेंट लाना है। चलो कंडीशन ये है, अब ऑक्सीजन तो चिल्ला ही रहा है कि साहब ये प्लस चार्ज, बड़ी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। लेकिन सर्विस तो की उन्होंने बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन को ले लिया। अब ये जो साहब इस कंडीशन में, अब मैं बोल रहा हूं कि वो तो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था ना, हाइड्रोजन निकल रहा था, OH बॉन्ड, पहली कंडीशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ?
OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकला कैसे, ये पहली कंडीशन में, ये जो राउंड है ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं थोड़ा ज़्यादा, ये जो बॉन्ड है ये CO बॉन्ड ब्रेक होके H2O ऐसे बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और उसी टाइम पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है हैलोजन तो वो पीछे से लग जाएगा। ये कुछ SN1 SN2 टाइप रिएक्शन है। अब आपको मिला हेलो आल्केन, वो रिएक्शन हम हेलो आल्केन के ऊपर पढ़ रहे थे, यहाँ हम मिलता है हेलो आल्केन। तो यहाँ CO बॉन्ड ब्रेक हुआ देखिए, और जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो पूरा अल्कोहल का RCH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो वो Br- की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पहला जो है एग्जाम्पल, उसमें जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है CO, और फाइनल बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है H2O, और हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है हेलो आल्केन। थोड़ा रुक के समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को 3 भागों में बांट सकता हूँ। I divided it into 3 parts my friend। पहला पार्ट जो है वो है, फर्स्ट पार्ट इज, कौन सा रहेगा, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अब मुझे उसमें ज़्यादा नहीं समझाना है, उसमें कौन कौन से रिएक्शन आएंगे। सो दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व अल्कोहल का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन करेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव होगा, मतलब कि एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड, तो भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये सब जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसी रिएक्शन में OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, कि अगर साहब COH बॉन्ड, मतलब कि CO बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ कार्ब केटायन मिलता है। ये कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, ब्लू कलर का कार्बन। अब ये कार्बन जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उस हिसाब से आपको बढ़ना है कि जो अल्कोहल का C+ बना कैसे बना। अगर आपको देखना है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्लीवेज R+ मैंने बनाया। R+ इज नथिंग बट C+। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी। टर्सरी होगा तो हाई स्टेबल होगा, उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो टर्शरी कार्ब केटाइन जो है मोर स्टेबल होगा, तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो रिएक्टिविटी हम अल्कोहल की इस हिसाब से गिनेंगे। टर्शरी अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो इसमें कौन कौन से रिएक्शन आते हैं जिसमें OH निकल जाता है और अल्काइल ग्रुप बचता है, मतलब कि CO बॉन्ड ब्रेक होता है। CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसे जो रिएक्शन है वो है, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करें कोई भी, HBr HCl, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, ट्राईब्रोमाइड और थायोनील क्लोराइड SOCl2। ठीक है, थायोनील और सल्फ्यूराइल दोनों अलग है, SO2Cl2 मीन सल्फ्यूराइल, ये थायोनील क्लोराइड। तो ये सभी केस में CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन तीसरा, जिसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, या रिएक्शन अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी होगा और OH ग्रुप के ऊपर भी होगा, और हमें कुछ नई प्रोडक्ट मिलेगी, द वोल अल्काइल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप। इतना हम पढ़ लेंगे तो पूरा हमारा चैप्टर ही यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। बाद में तो सिर्फ आपको रिएक्शन ही पढ़ने की, यहाँ ये ब्रेक हुआ, यहाँ ये लग गया। और इसमें जो हमें पढ़ना है बहुत ही कम्पिटिटिवली इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये 2 पार्ट इसमें आएंगे। तो मैंने सिर्फ आपको आउटव्यू दिया है। अब देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल वो पूरा रिव्यू दिया है। अब हमें पर्सनल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कब OH बॉन्ड होगा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। चलिए, चलो मेरे प्यारे बच्चों,
अब उसी कंसेप्ट को लेके हमको पहली प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है और वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई एसिड है, मानो कि मैं H2SO4 लेता हूँ, मैं इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मुझे वाटर में H+ देगा, देगा कि नहीं देगा? यस, 2H+ बारी बारी निकलेगा क्योंकि दो एसिडिक हाइड्रोजन है, SO4 2- में पूरा रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऐसा होगा। तो मैं बोलूँगा कि ये वाटर में H3O+ दे रहा है, इसलिए H2SO4 HNO3 HCl एसिड है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मानो कि मैं यहाँ पे कैल्शियम मेटल ले लेता हूँ तो वो सोल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन बनाते थे ना, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम क्लोराइड सोल्ट हमें मिलेगा और हमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस 2HCl बैलेंस करेंगे तो अगर मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती है और उसमें दो रिएक्टेंट में से एक मेटल है, तो मैं बेधड़क बोल सकता हूँ कि ये जो दूसरा कंपाउंड है वो 101% एसिड ही है। तीसरी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर साहब आपके पास कोई कंपाउंड एसिड है तो आप नॉर्मली कैसे उसको डिसाइड करेंगे? हाँ, Ka वैल्यू है, pH है, उससे तो डिसाइड करेंगे, लेकिन हमें यहाँ केमिकल रिएक्शन से डिसाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? तो इन सच केसेस बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड से जब से आपने केमिस्ट्री ऐसा वर्ड सुना है तब से आप ये कर रहे हो कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर इज गिव्स अस NaCl प्लस H2O। अगर कोई कंपाउंड बेस के साथ हमें सोल्ट और वाटर देता है तो बेस के अलावा जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो 101% एसिडिक ही होगा, therefore it is called acid। अब वही मुझे अल्कोहल के ऊपर अप्लाई करना है। क्या अल्कोहल मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? यस, देन एसिड। चलिए देखते हैं। तो दो रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो आपको प्रूव करके देगा कि अल्कोहल जो है वो एसिड है। मेटल के साथ रिएक्शन करो, ये मेटल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कोई भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कोई भी ले लो, यहाँ पे ऐड कर दो दो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये जो ग्रुप नंबर 1 स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए साहब, वीक मेटल नहीं चाहिए। जो पी ब्लॉक के में की मेटल होती है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, एस ब्लॉक की स्ट्रॉन्ग होती है। तो ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 लो, और डायरेक्ट डी ब्लॉक के जो नेबरिंग में है ग्रुप नंबर 13 की मेटल भी चल सकती है। एक डी ब्लॉक की ले लो, जिंक। तो मुझे कुछ नहीं समझाना है, देखिए ये अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। रिएक्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन। दो हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे दो अल्कोहल लेने पड़ेंगे, दो सोडियम लेने पड़ेंगे तो सोडियम सोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ रिलीज हो रही है और सोडियम अल्कोक्साइड मुझे मिल रहा है, तो मतलब कि इसके पास एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है। कैसी है वो बाद में देखेंगे, एसिडिक है ये। एक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देखिए, और वो लिया है हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ एल्यूमिनियम का, तो ये हमें एल्यूमिनियम सोल्ट देगा। इससे मानो कि ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, उसमें से H निकाल दो, ये H जो है वो निकाल दो, ऐसे हाइड्रोजन, ठीक है। तो मुझे मानो कि मैं इसको A बोल दूँ तो मुझे मिलेगा
Al2 A6, ये 6 मोलिक्यूल चाहिए मुझे ए। तो यहाँ पे रहे 6, क्योंकि Al2 मतलब 3+ और ये 6 इसका एक माइनस है। अल्कोहल RO माइनस मतलब क्या, एक माइनस है, तो 3+6 माइनस। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 अल्कोहल लिए हैं, उसका 2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया। ये ऑर्गेनिक जो है वो पहले लिखना है आपको, ऐसे नहीं करना है Al2O3 लिखते हैं एल्यूमिनियम पहले। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले लिखना है आपको। 2 मोल आपको मिलेंगे, ठीक है, यू विल गेट द 2 मोल्स। ठीक है, तो आप ये पूरा रिएक्शन अब समझ के लिख लो। तो पहला रिएक्शन मेटल के साथ प्रूव करता है कि अल्कोहल एसिड है। अब दूसरा रिएक्शन एसिडिक नेचर प्रूव करने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करो। मैंने अभी अभी बताया कि अगर एसिड होगा तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस को मैं B- से डिनोट करता हूँ, ठीक है, NaOH भी आप ले सकते हो। तो ये क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो हमको मिलेगा BH। जो BH जो है वो इस बेस का कंजुगेट एसिड है, जो हम उसमें पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। और आपको मिलेगा RO-। अब RO- है वो क्या बन गया साहब, RO-, ये OH क्लीवेज का रिएक्शन है, OH निकल गया, OH का H निकल गया। अब RO- इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आगे रिएक्शन जा सकता है, अगर आपके पास कोई A+ है रिएजेंट एक्टिव, तो ये A यहाँ पे लग सकता है। लेकिन ये एसिड बेस रिएक्शन है। कैसा एसिड बेस है ये बेस, ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हमें कंजुगेट एसिड दे रहा है, और जो एसिड है वो RO- कंजुगेट बेस फॉर्म कर रहा है। मतलब कि ये दूसरा रिएक्शन जो प्रूव करता है कि अल्कोहल एसिडिक है, ठीक है। अब एक बात ये ध्यान में रखनी है कि As+I एसिडिक कैरेक्टर, ये पूरा पॉइंट है जो राइट किया है मैंने, वो आपको क्या समझाता है वो जरा मैं आपको बोल दूं। ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको तो पता ही है। एसिडिटी किसी भी एसिड की, एसिडिटी is directly proportional to -I effect, and acidity is inversely proportional to +I effect। जितनी +I बढ़ेगी एसिडिटी डिक्रीज होगी। देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे RCH2 की +I इफेक्ट है, यहाँ 2R की +I इफेक्ट है, यहाँ 3R की +I इफेक्ट है। जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ती जाएगी एसिडिक, ये OH बॉन्ड जो है वो कम पोलर होता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उसकी इतनी टेंडेंसी नहीं रहेगी कि वो हाइड्रोजन के लोन पेयर को इतना खींचे, क्योंकि उसके पास जो है 3+I है। ये थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, जो लोग इंटरेस्ट से कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये +I इफेक्ट है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से +I इफेक्ट मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब ये हाइड्रोजन को इतना परेशान नहीं करेगा। तो ये जो पोलैरिटी है ना, ये पोलैरिटी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इजीली H+ नहीं मिलेगा। तो +I इफेक्ट जो है अल्कोहल की एसिडिटी को डिक्रीज करता है। अगर इतना समझ में नहीं आता है तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि +I इफेक्ट, एज +I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर एसिडिक देन द टर्शरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन द वाटर, यहाँ लिखा है। और कहीं कहीं बुक में आपको देखने को ये भी मिलेगा कि अल्कोहल आर सिमिलर एसिडिक विथ वाटर। तो ये लेस लिखा है, तो सिमिलर अगर आपने लिख दिया तो भी आप गलत नहीं है। जितनी एसिडिटी वाटर की है उतनी अल्कोहल की है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल आर वीक एसिड। और हम लोगों ने ये एक बात पढ़ी है आयोनिक इक्विलिब्रियम में कि जो वीक एसिड होता है
मानो कि मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ ROH का, सॉरी अल्कोहल का ROH, ठीक है। अब ये है वीक एसिड। तो आप याद करिए 11th स्टैंडर्ड को, कितने वो सुहाने दिन थे हमारे, जो हम और आप एक एक घंटे तक डिस्कस करते थे क्लासरूम में। तो क्या होगा, RO माइनस, OH बॉन्ड क्लीवेज चल रहा है अभी, एसिडिक कैरेक्टर मतलब OH बॉन्ड क्लीवेज, H प्लस। अब ये अगर वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। किसी भी वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है। अब देखिए मैंने उसी अल्कोहल का ये कंजुगेट बेस ले लिया है, देखिए ये RO माइनस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है साहब, वीक एसिड का बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर इज द वीकेस्ट एसिड एवर एन अल्कोहल कंसीडर, मैं अगर वाटर भी ले लेता हूं यहां, देन दैट वाटर बिहेव्स एसिड, वो एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि एक वाटर जैसे वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, और ये वाटर का H एक्सेप्ट करेगा। लोरी ब्रोंस्टेड को याद करिए, ये H एक्सेप्ट करेगा वाटर का, साहब बहुत ही प्यार से ले लेगा कि चलो यहाँ पे आ जाएगा। एरो मैंने रोंग लगाया है, ऑक्सीजन खींच रहा है ऐसा लगाना था, कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो समझाना। तो फिर हमें ये जो मिलता है ROH साहब, वो कंजुगेट एसिड है। तो वीक स्ट्रोंग बेस का कंजुगेट एसिड कैसा होगा, वीक होगा। वाह वाह क्या बात है, हाँ? सबको समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना यार। हाँ, ये जो, तो फिर से यहाँ प्रूव हो गया कि अल्कोहल जो है वीक। अब यहाँ से क्या बना, वाटर में से OH, तो वो वीक एसिड है। अब साहब OH जो है ये OH वो कंज्यूगेट बेस है वीक एसिड का, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा OH माइनस, ठीक है। तो अब देखिए साहब यहाँ दो स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये खत्म ही ना हो। अब देखिए एक बेस अल्कोहल का है, एक एक बेस वाटर में से निकला है, दोनों, अल्कोहल भी वीक एसिड था तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वाटर वीक एसिड है तो उसका जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अब बात ये आता है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है RO माइनस। तो अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर लिखूँ तो RO माइनस इज मोर स्ट्रोंगर बेस देन द OH माइनस। अगर OH माइनस स्ट्रॉन्ग होता साहब, मैं इसकी प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ पे, OH माइनस RO माइनस से स्ट्रॉन्ग होता तो ये ROH से सीधा H उठा लेता और वाटर बना देता और रिवर्स में रिएक्शन चला जाता है, लेकिन नहीं जा रहा है। मतलब कि RO माइनस की वाटर की H प्लस लेने की कैपेसिटी जो है उतनी OH माइनस की ROH का H प्लस लेने की कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि RO माइनस वो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस से, तो रिएक्शन जो है माय फ्रेंड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ये सब जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझा रहे हैं कि अल्कोहल आर वीक बेस। ये जो मैं बोल रहा हूँ वही तो यहाँ पे लिखा है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस आर रिगार्डिंग द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, वर्ड टू वर्ड इसको लिख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि हमको लिखना क्या है, तो ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मुझे तो समझाना ही था। अब देखिए ये सब जो है वो पूरा आपको समझा रहा है कि
alcohols are acidic in nature, but they are the weak acid. And alcohols are Bronsted base बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. अभी अब जो अगर अल्कोहल जो है लोन पेयर किसी को डोनेट करता है, ठीक है, तो लेविस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर ROH, ये भी आपको देखना तो पड़ेगा ही ना, कैसे चलेगा नहीं देखेंगे तो. कभी कभी बोलेंगे कि ये बेस है तो फिर आपका सर जो है चकरा जाएगा कि ये क्या बोल रहे हो. अगर अल्कोहल ऐसा काम करेगा, ROH यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे कोई मेरे पास रिएजेंट है, मानो कि मैं चलो A सपोज कर लेता हूँ, और ये ऑक्सीजन अगर इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये ब्रोंस्टेड बेस भी बोला जाता है अगर आप डेफिनेशन उसकी रिफर करेंगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम मेक्स द अल्कोहल प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो ब्रोंस्टेड क्या बोलता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो H+. मानो कि ये A की जगह पे मैं H+ लेता तो मैं ऐसा बोलता कि ये प्रोटॉन को, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड इट इज अ बेस. तो कभी कभी रिएक्शन में ये बेस की तरफ बिहेव करता है. तो बहुत ही साहब ये जो है ना एकदम मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको हर 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 एक मोड पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो ये पूरा जो मैंने प्रॉपर्टी समझाया उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि OH बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना जो आप इस लेक्चर में समझ लो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर दूसरा कंसेप्ट का डोज देना अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा इसको दिमाग में उतार लो. तो बाद में जो हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी. रट्टा मारोगे तो जल्दी से भूल जाओगे, समझ के करोगे तो एक एक सेंटेंस को. तो मैं अब ज़्यादा नहीं यहाँ पे कंटेंट मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है. और जो अभी बाकी है जो प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, और इसका अभी एक रिएक्शन है एसिड के साथ, मतलब कि एस्टरिफिकेशन करेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.